kontakin kuma. Tatak sampai lady je. Kadoon na po. किसी का शो का ऐसा दिल दिमाग रखना चाहिए। यूनिटी को जारी रखते हुए मनोरम मार्केटिंग alam An awon patom ayak apa दुनिया बात है हम सबने अपने हिसाब से अपने दिल से लोग कहते नाम तो सबसे पहले सर ह्यूज कांग्रेचुलेसन कि आज जो है आप लोग का कारा वेलफेयर सोसाइटी जो है 37 फाउंडेशन डे मनाया गया है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, स्पेशली हम लोग का ये जो सामाजिक और विरासत के ऊपर रहेगा कि कारा वेलफेयर सोसाइटी जो है ये भी माना जाता है कि गलों में से वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीरियो। तो इसका शुरुआत कैसे हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आज हम सबसे पहले तो हमारा जितना भी आतो दकर का बच्चा लोग है चारगा करा आज करा का 37 फाउंडेशन डे 1986-87 से हम लोग का जो मूवमेंट करा यूनाइटेड करा का मूवमेंट शुरू हो गया। उस समय में हम लोग का अपर सुबनसिरी और वेस्ट सियांग का बीच में जितना भी करा है वेस्ट सियांग और अपर सुबनसिरी में होता था। तो अभी होके वेस्ट सियांग हो गया तो लोअर सियांग हो गया फिर अपर सुबनसिरी हो गया, ऐसे करके सब बेटा है। तो इन सब को लेके
फॉर्मली जब हम लोग एक साथ में एक भाई भैया का भी डे होना है करके 1986 से लेके 87 हम लोग पूरा मूवमेंट में था। उसका फॉर्मली हम लोग 1988 को इसको बनाया है। तो 1988 से लेके आज 37 फाउंडेशन डे हम लोग मना रहा है। तो आज करा डे को मुख्य तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंटली वहाँ पे अपर सुबनसिरी में बारी रिजो सर्कल में मनाता है। तो बारी रिजो सर्कल और बारी रिजो टाउन जो है हमारा वो हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर है, सेंट्रल हेडक्वार्टर है। उसके बाद आज तारमोरी में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बारी रिजो में सेलिब्रेट कर रहे हैं, काम्बा में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लिकावाली में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ लिकावाली का लोअर सियांग का हमारा ये जो यहाँ यो जगह पर है जी, दुरपाई बस्ती में वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज उधर उधर में बैठ के। और हम लोग यहाँ में जो करा कैपिटल में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल में जो बसे हैं चिंपू से लेके जितना भी है, आज हम लोग यहाँ ईटानगर में एक साथ दोईमुख में आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो करा में हम लोग का 10-11 हम लोग का ये है क्लान्स है। मुख्य तौर पे हमारा युकुर है, केना है, हाजी है, हाई है, रालन है, मुदा है, हाले है, न्योय है, पौधे है, ऐसे करके हम लोग का माजी है। तो हम लोग का 11 सब क्लान्स है, फैमिली है। तो आज सब जगह मना रहा है। और करा हम लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन जो भी है हम लोग बहुत यूनाइटेड है। और भाईचारा को पहचानने के लिए उस समय में रास्ता नहीं होता था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होता था, आपका टेलीफोन्स नहीं होता था, टेलीविज़न नहीं होता था। उस समय में कुछ भी जब नहीं था, उस समय से लेके हम लोग एक सोसाइटी भाई भैया एक दूसरा को पहचानना है। कल को एक दूसरा को शादी नहीं करना है, कहीं दूसरा जगह जाएगा, गलत सलत हो जाएगा, ऐसा करके ये याद हम लोग यूनाइट होके किसी को लड़ना है, किसी को एगेंस्ट में करना है, ऐसा मकसद में नहीं है। और मेरा हिसाब से एमोंग गालो क्लान्स करा जो है हमारा जो फाउंडेशन डे हम लोग जब रीऑर्गेनाइज किया, खुद को एक फाउंडेशन दिया, तो उधर से लेके शायद ही हमारा गालो समाज में जो क्लान ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हमारा करा क्लान जो है वो सेकंड होता होगा। आपका लोबम जो क्लान है उनको छोड़ के करा जो है सेकंड में होता होगा मेरा हिसाब से। पता नहीं, मतलब मेरा नॉलेज में वो नहीं है, लेकिन जो देखा है तो 1988 से पहले सोसाइटी बनाया नहीं है। तो सोसाइटी बना के हम लोग का ये सेकंड में लोबम का बाद, लोबम ने तो गोल्डन जुबली मनाया है, तो हम लोग का भी गोल्डन जुबली आने वाला है और 12 साल का बाद में गोल्डन जुबली आएगा। आपका मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा, जिस प्रकार से आपने बताया कि देयर आर 11 उपवंश बताया गया है, तो हम जानना पसंद करेंगे कि ड्यूरिंग दैट टाइम जो पास्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन रहा होगा ड्यूरिंग दैट टाइम, और इसको मेन क्रिएट करने का वजह, मुख्य वजह, ओरिजिनल विजन क्या रहा होगा? ओरिजिनल विज़न तो हम लोग का ये सोसाइटी को यूनाइट करना था, एक दूसरा को नहीं पहचान रहा था, एक दूसरा को नहीं जान रहा था, क्योंकि उस समय में माइग्रेशन चल रहा था, सरकार नहीं था, सब लोग माइग्रेटरी ये था। हम लोग सब आया तो सब तिब्बत से आया, तो तिब्बत से आके लोग जितना भी अवतानी क्लान है वो अलग अलग रूट पकड़ लिया। तो हम लोग हमारा करगा करा क्लान जो है हम लोग कुरुंकुमे होके कमले होके हम लोग अपर सुबनसिरी में बसा है। तो अपर सुबनसिरी से माइग्रेट करते करते आधा लोग लिकावली तक पहुंच गया, गेंसी लिकावली हो गया। तो मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये था कि हम लोग एक दूसरा को नहीं पहचान के रहना चाहिए, एक दूसरा को पहचानना चाहिए, एक दूसरा को जानना चाहिए। अगर कोई दुख है, तकलीफ़ है, किसी को एजुकेशन में प्रॉब्लम है, किसी को कहीं मेडिकल में प्रॉब्लम, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसको एक दूसरा को सहारा देने के लिए ये इस मकसद से, इस उद्देश्य से हम लोग बनाए इसको। तो सर आखिरकार जब भी हम बोलेंगे तो करा इटसेल्फ ऑल्सो एक गालो, आप लोग गालो का जो आइडेंटिटी, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन को प्रिजर्व बनाए रखने के लिए आप लोग बीइंग ए करा वेलफेयर सोसाइटी लोग क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जब गालो वेलफेयर सोसाइटी का कॉल आता है, हमारा करा वेलफेयर सोसाइटी या करगा वेलफेयर सोसाइटी, हम लोग हमेशा यूनाइटेड है।
गालो वेलफेयर सोसाइटी के लिए। तो अभी हम लोग का यहाँ में आपका गालो हेरिटेज बना है। गालो हेरिटेज में भी हम लोग का भी कंट्रीब्यूशन है। हम लोग ने जो पानी का वाटर टैंक जो है हम लोग का देन है, और कारगा वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से भी। कारगा और करा तो है मतलब एक भाई भैया, तो दकर का कारगा और करा है, तो हम लोग अलग अलग नहीं है, लेकिन हम लोग अलग अलग से उधर में भी कंट्रीब्यूट किया है। और जब गालों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ तकलीफ हो गया, तो हमारा कारा वेलफेयर सोसाइटी, कारगा वेलफेयर सोसाइटी या हमारा अपर सुबनसिरी में जो गालो बेटा है, वो लोग बढ़ चढ़ के हम लोग भी आगे आता है। हम लोग कोशिश करता है कि हम भी समाज का एक पार्ट है, तो उस हिसाब से हम लोग योगदान देने के लिए कोशिश करता है। तो कारा वेलफेयर सोसाइटी इसने, जैसे हमारा फॉर्मर स्पीकर ने बोला है कि जो कारा जो फाउंडर जो है उसका नाम है योरतर हाई, उसके बाद सेक्रेटरी खेती कहना। अभी उन लोग बाहर रीजन में है, और इसका ये 37 ईयर तक जर्नी तो शुरुआत उन लोग ने किया है। जो फाउंडर्स है, कोई यहाँ में मेरा दूने लोग आया है, जो पहले मैं बोला था कि एक तो इट वॉज मोटिवेशन गाना था, काजू मुनु मानतम लगे, वो कंपोजर लोग है यहाँ में है। इन लोग रास्ता में जा करके बस्ती बस्ती में जा करके, तो हम जा करके क्या बताएगा बोल करना, तो काजू मुनु मानतम लगे दे जीनोलॉजी दे मुनु का ये लोग को कौन भाई है कौन सा रिलेशन में है, वो सोच करके इन लोग का हम लोग का जो अभी बिकम द एंथम ऑफ कारा वेलफेयर सोसाइटी, तो इन लोग का कंपोजर भी हैं यहाँ में, और इन लोग चलते चलते ये गाना को बनाया है, तो इट बिकम द नाउ इट्स एंथम, कारा एंथम, कारू मंतम लगे। थैंक यू सर। अभी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गालो वेलफेयर सोसाइटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट से भी जानना पसंद करेंगे कि सर आज जो है आप लोग जो है 37 ईयर्स अटेंड करके सेलिब्रेट कर रहा है, ओकेजन मना रहा है, तो इस 37 ईयर्स में आप लोग ने कारा वेलफेयर सोसाइटी ने क्या अचीवमेंट पाया है? हमारा कारा वेलफेयर सोसाइटी जो 37 फाउंडेशन हम लोग जो मना रहे हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गालो सोसाइटी है। तो हमारा जो मेन मकसद था अपना, जैसे हमारा ये हैदर साहब और हमारा कारा प्रेसिडेंट ने बताया है, मेन मकसद तो हम लोग एक दूसरा को जानना है, पहचानना है, भाई भाई को पहचानना है। इतना हमारा कारा तो सिर्फ एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं है, जैसे हमारा काम्बा में है, इतना कारा का मेन डोमिनेट एरिया से बहुत दूर में है, फिर भी हमारा काम्बा में हमारा कारा है। फिर ये लोअर सियांग में है, दुरपाई तो है हम लोग का। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को जानने के लिए, एक यूनिटी के लिए, एक भाईचारा का ब्रदरहुड इसको, और सोसाइटी में जब समाज जब ग्रोथ करना है तो फिर घर का फैमिली ठीक होना पड़ेगा। जैसे हमारा कारा सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी स्ट्रॉन्ग होगा, या हमारा एरिया स्ट्रॉन्ग होगा। कारा सोसाइटी तो या बाकी हमारा जितना क्लान है, अब अपना जो गालो क्लान हो या निशी क्लान हो या तगिन क्लान हो, जितना क्लान स्ट्रॉन्ग होने से सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होता है। तो एवरी सोसाइटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लार्जर कम्युनिटीज को स्टैंड करने, क्लान बेस्ड ये सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। उन स्ट्रॉन्ग होने से ऊपर का सोसाइटी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमारा कारा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से भी हमारा गालो समाज में भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो कारा वेलफेयर सोसाइटी आप लोग ने सुना होगा, अलेक्जेंडर तजी कुलो हाजी, वो हमारे बारूरीजो कुलो बस्ती से है। ही इज़ द फाउंडिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द गालो वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश इन 2000। इसके बाद में हमारा वाइस प्रेसिडेंट में रहा है। इसके बाद मैं भी आप लोग का गालो वेलफेयर सोसाइटी का 2000 से लेकर 2020 तक गालो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा है, एज है प्रेसिडेंट गालो वेलफेयर सोसाइटी। और अभी भी हमारा कारा मार्गो हैदर वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल है, वो भी आप लोग का गालो समाज के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो गालो ऐसे प्लान हिसाब से कारा वेलफेयर सोसाइटी तो इटानोर में भी बोलो, इटानोर में कैपिटल जब एस्टैब्लिशिंग हुआ, कारास वाज द वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर्स ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमारा तारकेना हो गया, तालोकेना हो गया, उसके बाद में हमारा जोगे हैदर हो गया, हम लोग का ये निकुर ये है। इसके बाद में हम लोग केलो रूमता, इन लोग इटानोर का फर्स्ट खोलने वाला है। तो कैपिटल
अरुणाचल का प्रोग्रेस में भी हमारा कारा का बहुत योगदान है। और ऐसे सोसाइटी सब गालो वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग का तरफ से भी हमारा कारा वेलफेयर सोसाइटी हर रोज कंट्रीब्यूट किया है और करते रहेंगे। तो हम लोग आज सभी को स्पेशली हम लोग का दोनों मांगबो तो बहुत है, हमारा लेडीज स्ट्रॉन्ग है हमारा दोनों लोग। तो अभी जैसे आज हमारा ये रुमा मुगली जी जो सीनियर फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिसर है, मेरा मांगबो है, बड़ा मांगबो, और पात्र वेलफेयर सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट है, उन्होंने हम लोग को एक मिथुन कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद हमारा तकाम है, तकाम मांगबो तकाम, उसने भी हम लोग को एक ये कंट्रीब्यूट किया है। और अभी हमारा प्रोफेसर नूरी साहब ने भी जो सेपा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी एक कारा फाउंडेशन 39 फाउंडेशन डे के लिए वहाँ जो कारा वेलफेयर सोसाइटी का ये हो, उसमें भी हमारा दोनों मांगों से कंट्रीब्यूट किया है। आज भी जितना कंट्रीब्यूशन किया इसमें उन लोग को भी बुलाया है क्योंकि कैपिटल में हम लोग कम है, तो दोनों लोग भी हम लोग को पार्टिसिपेट करना चाहता है। उन लोग का कंट्रीब्यूशन उन लोग भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो स्पेशली हमारा दोनों मांगबो लोग को हमने जितना करा, दोनों मांगबो जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है उन सभी को हमारा कारा वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से और ऐसे निजी का तरफ से हम उनको नमन करता है और धन्यवाद करता है। और कितना हमारा ये याव लोग है, अटापोती लोग है, और दोनों मांगों का अच्छा से जीवन व्यतीत करे, सभी को दोनी पोलो अब जीशु सभी को आशीर्वाद दे और आगे हम उन्नति के लिए हम सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो सर और एक सवाल ऐड करना पसंद करेंगे क्योंकि और आप यू आर द राइट पर्सन। मेरा सवाल ये रहेगा कि सर आजकल जो है स्पेशली हम लोग का गालो ट्राइब में क्लानिज्म जो है बढ़ते जा रहा है, आदमी लोग जो है अपना क्लान को ही फोकस करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर गालो नहीं बोल के सब जो है अपना क्लान में ही फोकस करेगा, तो क्लानिज्म के ऊपर आप क्या थॉट रखना चाहेंगे क्योंकि यू आर ऑल्सो ए फॉर्मर GWS प्रेसिडेंट। क्लान तो बनाना है अपना जो, क्योंकि वो एक यूनिट है ऑफ द हायर कम्युनिटी क्लान ना। तो लेकिन ऐसे सोसाइटी को ग्रो करने के लिए क्लानिज्म में तो ठीक है, अपना भाईचारा अपना दुख दर्द तकलीफ को जानने के लिए अपना कुछ प्रोग्राम होता है, निदा होता है, शादी होता है, कुछ बीमार हो जाता है, तो उसमें लार्जर कम्युनिटी सबसे नहीं देख सकता है। तो हमारा क्लान लोग का उसका रोल है। बट फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट कुछ ऐसे समाज का जो है उसमें सब इंडिविजुअल ऐसे गालो कंट्रीब्यूट करना है। उसमें क्लानिज्म का कभी पिक्चर नहीं आना है और एक क्लान दूसरा क्लान को तुम छोटा क्लान है हम बड़ा क्लान है, वो कभी नहीं हो। ऑल क्लान ऑल आर द सोर्स ऑफ अवतानी, स्पेशली अवतानी ग्रुप में। और हम लोग का गालो है जिसकी है ताकि नहीं बोल कर हम लोग और अपना को डिवाइड नहीं करना है। सोन का डिसेंडेंट्स का तब वो ब्रदर और अवतानी का बच्चा होने का नहीं, एक ही हम लोग का क्लान है, एक ही हम लोग मानने वाला लोग है। फिर अभी जो एज पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से सब हम लोग अवतानी का बच्चा को ये अवतानी हो गया, जिसी हो गया है, मिसिंग हो गया है, गालो हो गया है, अगिन हो गया है। बट तो अभी अपना जो सोसाइटी लोग है जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन लोग भी अपना समाज के लिए उनका आतंक के लिए सब काम करते हैं। तो ऐसे गालो एरिया वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्लान वाइज हम लोग इस गालो का जो हमारे गालो का सोसाइटी जब आवाज़ देगा कुछ सोसाइटी का काम करने के लिए सब इंडिविजुअल हिसाब से, इंडिविजुअल गालो हिसाब से आना है, बहुत ऐसे क्लान हिसाब से आना है। तो वही है कि अभी इतना प्रोग्राम हम लोग आगे बढ़ना है। ऐसे सोसाइटी हम लोग इंटेलेक्चुअली लिटरली हम लोग को कैसे प्रोग्रेस करना है, इकोनॉमिकली। सिर्फ इंटेलेक्चुअली ये प्रोग्रेस होगा, ये सब होने से भी इकोनॉमी प्रोग्रेस नहीं होने से तो लाभ नहीं है। फैमिली का पीस होना पड़ेगा, प्रॉस्पर होना पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली प्रोग्रेस के लिए पहले हम लोग जब सोसाइटी जब लार्जेस्ट इंटरेस्ट का काम करेगा और कल्चरल ये प्रोग्रेस के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, तब इंडिविजुअल क्लानिज्म को छोड़ना है। हम ऐसे इंडिविजुअल ऐसे गालो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। थैंक यू सर। थैंक यू।
तो सर आप जो है कारा वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते आज का जो 37 कारा फाउंडेशन डे को लेकर के आज का यहाँ में कौन कौन सा गतिविधियाँ कौन कौन सी पारंपरिक ट्रेडिशनल यहाँ में गतिविधियाँ की गई है, जरा हमें बता दीजिए आज का प्रोग्राम को लेकर के। थैंक यू एमपीएल न्यूज़। आज के ये आपका आया वाला नमस्कार बोल रहा हूँ। मेरा यही है, हम लोग का इधर का ये खारा जो है ना 11 टाइटल से वो हम लोग सब हम लोग का टाइटल जो है पूरा दापोर जो होकर पूरा हाफाजर हो गया, इसलिए हम लोग सब का टाइटल कहाँ गया बोल के सब अच्छा वो को ढूंढ के कहाँ में लोअर सियांग अपर सुबनसिरी उधर में पूरा हम लोग हाफाजर हो गए, इसलिए हम लोग बाई को ढूंढने के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। इसमें हम लोग का आने वो पुणे बाई या पुणे सब जान पहचान करता है, इसलिए हम लोग ये पिकनिक ऑर्गेनाइज किया जाता है जान पहचान के लिए। तो सर आप कारा नंबर कितना है आपका? मेरा कारा 17 है। तो कारा से लेकर के 17 तक काउंट करके देख लीजिए। तो चिचु चिबु बनी निदुम दुमदे द हेलो लुजुम जुमदे दकर करा र चिचिमु मुमार मान्यो न्योके केना नई युता ताका कक्का तरु रुयम योंगो गुरु रिमेन मिंगी गुपे गोना। ओके, थैंक यू सर।